हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड मुरादाबाद। जैसे कि बेटे हमारा लगातार टॉपिक हमारा वोकैबुलरी चल रहा है और मैंने वोकैबुलरी में आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया है और हमारा टॉपिक होमोफोन्स चल रहा है और आज हमारा लेक्चर 119 है। तो हम होमोफोन्स लगातार पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी होमोफोन्स को पढ़ा दिया था, कुछ होमोफोन्स लिखा दिए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया होमोफोन्स होता क्या है। होमोफोन्स मैंने बताया था द वर्ड व्हिच हैज द सेम मीनिंग, सेम साउंड ऑन प्रोनाउंसिएशंस बट हैव डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट स्पेलिंग इज कॉल्ड होमोफोन्स। वे शब्द जो बोलने में जिनका उच्चारण तो एक जैसा होता है, ध्वनि तो एक जैसी होती है, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, उनकी स्पेलिंग होती है। ऐसे शब्दों को हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। तो मैंने आपको वो कुछ होमोफोन्स लिखा दिए थे, उनके यूज भी लिखा दिए थे। तो उसी क्रम में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जो होमोफोन मोस्ट हैं हम लोग उसको लिखते हुए चलेंगे। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और अच्छे तरीके से वर्क करते रहेंगे। तो चलिएगा, जो हमारे जिस कड़ी में हम लोग होमोफोन्स लिख रहे थे उसी कड़ी में हम अपना होमोफोन लिखते हुए बढ़ेंगे। तो चलिएगा, मैं बुक के माध्यम से आप लोगों को लिखा रहा हूँ, ठीक है नहीं। अपनी संख्या आप अपने हिसाब से डालें, लेकिन मैं जब भी लेक्चर शुरू होता तो मैं संख्या 1 से शुरू करता हूँ, ठीक है नहीं। तो अपनी संख्या जो आपकी सीरीज बन रही है, जहां तक रुका हुआ है 10 तक, 5 तक, उससे आगे डालें। तो देखिएगा, पहला है बेल। बेल बेल का मतलब होता है गांठ का यूज कर दीजिएगा। बेल का मतलब होता है गांठ। ही रिसीव टू बेल और कॉटन। ही रिसीव, उसने प्राप्त की, टू बेल, 2 गांठ, ठीक, टू बेल, 2 गांठे और कॉटन की, उसको 2 गांठे इसकी मिली, कॉटन की मिली, ठीक। आगे बेल है, इस बेल का मतलब है जमानत। किसी को जमानत, जैसे किसी को सजा हो जाती है तो उसको हम लोग जमानत पे लेके जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जमानत, और इसका यूज हो गया, देखिएगा यूज है, he was released on bail। देखिएगा, ही माने उसे, बाद माने था, रिलीव माने छोड़ दिया गया, ऑन बेल जमानत पर, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, उसको जमानत पर छोड़ दिया गया। देखिएगा, बेल माने होते हैं, बेल के 2 अर्थ बताए मैंने। बेल माने एक बेल होती है गांठ और एक बेल का मतलब होता है जमानत। तो बेल, इसका यूज है इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखिए, ही रिसीव, उसने प्राप्त की, टू बेल, 2 गांठे, ऑफ कॉटन होता है कॉटन का जो कपड़ा है, उसके बाद 2 गांठे नहीं 2 गठरी उसको कॉटन की मिली, ठीक। बेल माने होती जमानत, कि वाज, उसको छोड़ दिया गया, ऑन बेल माने जमानत पर। समझ में आया? आगे क्लियर है? आगे देखेंगे नेक्स्ट होमोफोन्स, उसको क्रम से उतारते चले मेरे साथ साथ सभी बच्चे अच्छी तरीके से, ठीक है नहीं। आगे कॉम्प्लीमेंट, कैरियर, कैरियर, माल ढोने वाला या बोझा ढोने वाला, बोझा ढोने वाला, ठीक है। यूज
इसका कैरियर का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मुझे एग्जाम में पूछ लिया कैरियर वर्ड वाले। इसका मतलब था बोझा ढोने वाला या माल ले जाने माल ढोने वाला। तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा, he used a carrier of cycle, he used carrier of cycle to carry his luggage, his luggage। देखिएगा, he used उसने प्रयोग किया एक कैरियर का वो साइकिल के टू कैरी ले जाने के लिए हिज लगेज अपना सामान, उसने अपना सामान ले जाने के लिए साइकिल के कैरियर का प्रयोग किया। समझ में आया? अब आता है कैरियर दूसरा, CARRIER। इस कैरियर इसका होता था जीवन चरित्र। बहुत कहते हैं ना मेरा कैरियर, यूज माई सन्स कैरियर इज ब्राइट। देखिएगा, कैरियर को आप लोग अंडरलाइन कर दें इस तरीके से, माई सन्स मेरे बेटे का जो जीवन चरित्र कैरियर है इज ब्राइट क्या है? शानदार है, बढ़िया है। देखिएगा बहुत अच्छा पेयर है ये। कैरियर का मतलब होता है बोझा ढोने वाला या माल ढोने वाला। ही यूज्ड कैरियर, वह एक कैरियर का प्रयोग करता है ऑफ साइकिल के टू कैरी हिज लगेज, अपना सामान को ले जाने के लिए वह कैरियर का प्रयोग करता है। और कैरियर का मतलब होता है जीवन चरित्र। कहते हैं ना मेरा कैरियर, तो हो जाएगा माय सन्स कैरियर, मेरे बेटे का जो जीवन चरित्र है जो राइट क्या था, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। समझ में आया? आगे देखें थर्ड पेयर। इसी तरीके से आप लोगों को क्रम के अकॉर्डिंग उतारने और जो हम होमोफोन्स लिख रहे हैं उसको, जो हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं उसको हम लोग अंडरलाइन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है? देखो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है पूरक। क्या मतलब होता है इसका? पूरक। यूज दिस verb must take a complement after it। दिस वर्ब, इस वर्ब को मस्ट चाहिए, टेक मान लेना, एक कॉम्प्लीमेंट एक पूरक, आफ्टर इट अपने बाद, इस वर्ब को अपने बाद एक कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए, पूरक लेना चाहिए। अब दूसरा है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होगा सम्मान, किसी का रेस्पेक्ट करना, इसका यूज हो जाएगा किसी का सम्मान करना,
पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स